ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि भाई जब हमारे पास, अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास अर्थ है या कोई भी हेवनली बॉडी है, ये उसका सरफेस है। इस सरफेस के जब हम अंदर चले जाएंगे, मानकर चले कि इसका सेंटर है एंड दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ ही मान लो, ठीक है, या कोई भी हेवनली प्लेनेट मान लो, हेवनली बॉडी कोई भी मान सकते हैं हम, ठीक है। तो हमें कहा जाता है कि भाई इसके ऊपर, जब हम इसके ऊपर में ग्रेविटी अगर हमारे पास ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी, तो इसके अंदर जब हम जाएंगे, ये मैं पॉइंट पी कंसिडर करता हूँ, जब हम यहाँ से अंदर निकल जाएंगे, मानकर चलो कि इस पॉइंट तक मैं अगर आता हूँ, पॉइंट क्यू तक आता हूँ, तो पॉइंट के ऊपर ग्रेविटी कितना होगा, जी डैश का वैल्यू कितना होगा इनसाइड द अर्थ, है ना, या अर्थ मान के चलो, या फिर हमारे पास कोई भी हेवनली बॉडी मान के चलो, तो वहां पर ग्रेविटी का वैल्यू कितना होगा। देखिए, हम मान के चलते हैं कि यहाँ से ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ टू दिस पॉइंट, यहाँ तक हमारे पास जो डेप्थ है दैट इज डी, कि हम डी डिस्टेंस अंदर आ गए हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब हमने रिलेशन निकाला था कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी के बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज इक्वल टू जी कैपिटल एम मास ऑफ द हेवनली बॉडी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द हेवनली बॉडी का स्क्वायर। ये हमारे पास रिलेशन था। हमने यहाँ पर हेवनली बॉडी को एज अ स्फीयर कंसिडर किया है, तो उस हिसाब से हमारे पास वॉल्यूम जो होगा, हमें यहाँ पे मास का वैल्यू निकालना होगा, तो इसके लिए हमें वॉल्यूम ऑफ द अर्थ या कोई भी हेवनली बॉडी विल बिकम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ लेट अस कंसिडर द डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज रो। अगर मैं इसका डेंसिटी जो कंसिडर करता हूँ दैट इज रो, ऐसा, ठीक है, मैं इसका डेंसिटी जो कंसिडर कर रहा हूँ वो है रो, एंड कैपिटल एम बी द मास, और कैपिटल एम जो है दैट इज मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, एंड रो जो हमारे पास है दैट इज डेंसिटी ऑफ द अर्थ। डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। तो उस हिसाब से जो डेंसिटी हो जाएगा, रो का जो वैल्यू होने वाला है, इस हिसाब से जो रो का वैल्यू होने वाला है, देयरफॉर रो इज इक्वल्स टू डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, के बराबर। तो सर मास हमारे पास है m बटे में वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से वॉल्यूम का वैल्यू हमने यहाँ पे डाला, तो डेंसिटी का जो वैल्यू है या फिर मास का हमारे पास जो वैल्यू होने वाला है वो होने वाला है 4/3 पाई आर क्यूब, which implies mass will become equals to 3 times rho upon 4 pi r क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। ये होगा हमारे पास मास ऑफ द अर्थ, है ना। नाउ ग्रेविटी, देखो ग्रेविटी हमारे पास कितना हो जाएगा, देयरफॉर जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ग्रेविटी कितने होने वाला है सर, तो ग्रेविटी हो जाएगा, डाल दो m का वैल्यू, g और r स्क्वायर
इंटू 3 टाइम्स रो अपॉन 4 पाई आर क्यूब। 4 पाई आर, ओके, सॉरी हमने यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ किया है, और गड़बड़ हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में गड़बड़ हो गई है। तो ये कितना रहेगा भैया, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने इसको उल्टा कर दिया, सॉरी, ठीक है। तो फिर जब हम यहाँ पर मास का वैल्यू डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रो 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, हाँ ठीक है। आर क्यूब और आर स्क्वायर खत्म, जी कितना होगा, 4/3 पाई इंटू आर। देखिए आर स्क्वायर और एक यहाँ से आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा खाली आर। तो ये रहेगा हमारे पास ग्रेविटी का वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। दिस विल बी इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अगर हम इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ लेते हैं, तो इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ ये आर हमारे पास जो है वो घट जाएगा, जी डैश इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना, इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जी डैश का वैल्यू कितना होने वाला है सर, यही वैल्यू होगा 4/3 कैपिटल जी रो पाई, लेकिन आर का वैल्यू यहाँ पे बदलने वाला है, और वो आर का वैल्यू कितना होगा, वो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और ये वैल्यू होगा सर हमारे पास, अगर यहाँ से यहाँ तक रेडियस है और डी डेप्थ हम अंदर आ गए हैं, तो ये वैल्यू होगा हमारे पास r माइनस डी। तो यहाँ पे यही वैल्यू आएगा r के जगह पे r माइनस डी। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इनसाइड अर्थ। अब हमें देखना कि ये कितना घटा या कितना बढ़ा, वो हम देखना चाहते हैं यहाँ पर। तो चलिए रेशियो लेते हैं, टेकिंग रेशियो या ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, या सेकंड ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हमारे पास क्या आएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जी डैश और जी इक्वल्स टू 4/3 0 पाई r माइनस डी डिवाइडेड बाय 4/3 0 पाई इंटू r, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज सेम है तो एक दूसरे को कट कर लेंगे। तो सर g डैश विच इम्प्लाइज g डैश विच इज ग्रेविटी इनसाइड द अर्थ, बटे में ग्रेविटी कितना आएगा r माइनस डी अपन r, और g डैश का वैल्यू कितना आ रहा है, ये आ रहा है r माइनस डी अपन r इंटू जी। जी यहाँ पर डिवाइड में है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ g डैश इक्वल्स टू 1 माइनस डी अपन r इंटू जी। ये होगा रेशियो कि कितना वैल्यू बढ़ेगा या कितना वैल्यू घटेगा, ठीक है। और ये इक्वेशन सीधा सीधा बता रही है कि ये वैल्यू जो है वो कम हो रही है। और सर ये कितना कम हो रही है, ये कितना कम हो रही है, यहाँ पर अगर हम
देखते हैं कि भाई हम कितना हाइट पे जाते हैं या कितना इनसाइड आते हैं। हमारे पास g का वैल्यू है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। g डैश का वैल्यू हमें निकालना है कि कितना होगा। r का वैल्यू हमारे पास है रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज 6400 किलोमीटर है या 6.4 इंटू 10⁻⁵ मीटर के बराबर है ना। तो एक मोटे मोटे तौर पे मैं इसको कन्वर्ट नहीं करूंगा अभी मीटर में, मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि कितना वैल्यू इसका घटेगा या कितना वैल्यू इसका बढ़ेगा, वो हम देखते हैं। या फिर चलो इसको कन्वर्ट ही कर लेते हैं। 6400 ये है क्या मीटर में। तो जी डैश का वैल्यू इस इक्वेशन के हिसाब से कितना होगा। अगर हम डेप्थ में चले जाते हैं कि मानकर चलो कि 200 मीटर तक जा रहे हैं, 200 मीटर तक अगर मैं डेप्थ में जा रहा हूं तो जी डैश का वैल्यू कितना होगा। देखिए भैया, ये इक्वेशन कहता है कि जी डैश का वैल्यू हमारे पास होगा 1 - 200 डिवाइडेड बाय 64,000,000 इंटू 9.8 और ये होगा 64,000,000 माइनस 200 अपान 64 1 2 3 4 5 9.8। इसको मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये वैल्यू जी डैश का जो आ रहा है दैट इज 9.7 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हमारे पास कितना था 9.8 था, और इनसाइड अगर हम अर्थ के चले जाते हैं 200 मीटर दूरी तक अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे 9.7 हमारे पास आता है। यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं हेंस ग्रेविटी डिक्रीजेस एज वी गो इनटू द अर्थ। जैसे हम अर्थ के अंदर की तरफ मूव करते हैं तो ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो घटता है। ठीक है, जैसे जैसे हम डी का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हमारे पास ग्रेविटी का वैल्यू भी घट जाएगा। तो एक केस यहाँ पर बनता है, एक स्पेशल केस, कि भैया मान के चलो कि इफ रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल्स टू डेप्थ के बराबर, देन जी डैश हमारे पास कितना हो जाएगा, इट विल बिकम्स इक्वल्स टू 1 माइनस आर अपान आर के बराबर इंटू जी, क्योंकि ये डेप्थ किसके बराबर हम कंसीडर कर रहे हैं, डी के बराबर, आर के बराबर कंसीडर कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा विच इम्प्लाइज जी डैश इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इंटू जी। ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो 1 माइनस 1 इंटू जी दैट इज इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाई बाई जी एंड दैट इक्वल्स टू 0। तो अगर डेप्थ हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो गया, ये डेप्थ जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो गया, तो हम सीधे सीधे कहाँ चले जाएंगे भाई, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ओ पॉइंट पे। ओ पॉइंट पे ये इक्वेशन कहता है, ये कैलकुलेशन हमारी कहती है कि ओ पॉइंट पे हमारे पास ग्रेविटी कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। तो भैया एट द सेंटर ऑफ अर्थ देयर इज नो ग्रेविटी। हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ में, अर्थ के बिल्कुल सेंटर में कोई भी ग्रेविटी नहीं है। तो यहाँ पर हमने दो केस देखे। एक केस हमने पिछले लेक्चर में देखा था, पिछले सेशन में देखा था कि जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर की तरफ चलते जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास ग्रेविटी जो है वो कम होती जाती है, और अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी ग्रेविटी हमारे पास कम होती जाती है। मैक्सिमम ग्रेविटी कहाँ पर है, जी मैक्सिमम है जब हम कहाँ पर है, पॉइंट पी पर है, मीन्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटी इज मैक्सिमम। अगर हम अर्थ के इनर साइड में जाते हैं या अर्थ के आउटर साइड में जाते हैं, अर्थ के सरफेस से ऊपर चले जाते हैं, तब भी ग्रेविटी घटता है। और अगर हम अर्थ के अंदर चले जाते हैं, इनसाइड द अर्थ चले जाते हैं, तब भी ग्रेविटी हमारे पास घटता है। ये सिर्फ अर्थ का ही नहीं है, कोई भी हेवनली बॉडी अगर हम लेते हैं, कोई भी मतलब मानकर चलो कि कोई भी हम जो क्या नाम इसका प्लैनेट लेते हैं, ठीक है, उसका उन सब का ग्रेविटी जो है उनके सेंटर में ग्रेविटी 0 रहेगा। ये हमारे पास आज का क्वेश्चन था। आई होप कि आपको सही लगा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा हमसे गड़बड़ हुआ था कि
जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो मैंने इसको उल्टा कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में, ये तो सीधा सीधा उस साइड मल्टीप्लाई होके जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज के सेशन का यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें और